अब ये कहते हैं क्या समाजवादी, कोई एक सीट पा ही गए तो क्या होगा। अरे एक सीट, अगर असदुद्दीन के 10 चेले पहुंच गए डॉक्टर मन्नान जैसे, एक असदुद्दीन वैसी को तुम नहीं झेल पा रहे हो। अगर डॉक्टर मन्नान जैसे 10 दीवाने पहुंच गए तो तुम्हारा हशर क्या होगा बताओ। एक बार मुझे सदन में पहुंचने तो दो, तुम्हारी मैं हैसियत दिखा दूंगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि तुमने भीख मांग के जिंदगी काटी है, मठ में जिंदगी काटी है। डॉक्टर मन्नान ने हलाल की रोजी खा के जिंदगी काटी। भाई तुम भीख मांग के तुमने जो है अपनी जिंदगी कमाई खाई। भाई मठ में क्या होता है, भीख ही तो दिया गया तुम्हें, भीख ही मांगने की ट्रेनिंग दी गई। अब तुम 30 मार्खा बने हो और बहुत बड़े बहादुर बने हो। तो बहुत बड़े बहादुर थे तो 1 महीना जेल काटने के बाद मर्द के बच्चे थे तो पार्लियामेंट में क्यों भों भों कर रहे थे। यही योगी, किसी दिन हम वीडियो दिखाएंगे, जब जेल से कर गया है तो पार्लियामेंट में भों भों करके रो रहा था जैसे औरतें रोती। तो सब आजमाए हुए हैं, सबकी हैसियत हम जानते हैं। बस सिर्फ एक बात हम परेशान हैं कि योगी हो या मोदी हो, मायावती हो या कोई और हो, उनकी कौम उनके साथ खड़ी है, हमारी कौम हमारे साथ नहीं खड़ी है। वरना हम दिखा देते हैं। वरना तुम हमसे ज्यादा खूबसूरत हो, तुम हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। बहुत उनका पॉइंट दिया आपने। तुमने हमसे तुम्हारी जबान बेहतर है योगी। हमसे ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ के आओ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है दुनिया में? आप बताओ, आप पर कई कंपटीशन आप बीत के आए हो, बामुश्किल तमाम बीए करके आए हो। वो तो बैरिस्टर है, डॉक्टर मन्नान तो MBBS है, MS है। तो अल्लाह ने हमें हर हालात में तुमसे बेहतर बनाया। हम अल्लाह के घर से योगी आदित्यनाथ तुमसे बेहतर बन के आए हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता, मेरी जबान से परवरदिगार बोलता। आप कहोगे कैसे परवरदिगार बोलता है? जब आप कुरान की आयतें पढ़ते हो तो कौन बोलता? अल्लाह के कलाम ही तो बोलता है। अल्लाह का कलाम ही तो आप पढ़ते हो, भी नमाज में जाके पढ़ोगे। तो जो कौम अपने मुंह से अल्लाह का कलाम पढ़ रही है, जिसके मुंह से परवरदिगार खुद बोल रहा है, उसका तो मुकाबला करोगे नहीं करते। बस ये है कि जिस दिन ये कौम समझ गई, जिस दिन ये कौम समझ गई, तुम पानी पी जाओ। दलित भाइयों को हम मुबारकबाद देते हैं कि उनके पास ना खाने को था, न उनके पास रहने को था, न उनके पास जमींदार थे वो, न वो कहीं मतलब कोई बड़ी चीज उनके पास थी, सिर्फ मजदूरी कर रहा था। लेकिन एक चीज जान गया था। क्या जान गया था? हाथी निशान पे बटन दबाना। फिर वही दलित भाई जिसकी औरतों की आबरू आप गन्ने और अरहर में लूट लिया करते, वही दलित भाई जो पंचायत में इंसाफ नहीं पा रहा था, वही दलित भाई अगर मायावती खुद न लूज पड़ जाती तो जिस तरह से दलितों ने मायावती का साथ दिया था और जिस तरह से मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो दलित नंगातार हो गया था। बड़े बड़े खास साहब, बड़े बड़े जो है ठाकुर साहब, बड़े बड़े ब्राह्मण डरते थे कि दलित 440 वोल्ट का नंगातार है, छू लेंगे तो जल जाएंगे। सही कहा। आ जाओ हमारे साथ, ना तुम्हें छूने वाला जल जाए तो डॉक्टर मन्नान मोछ मुड़वा देंगे। राजनीति में बात करें बहुत ज्यादा नहीं, हम तो 2500 सीट जीत के जाने वाले। बेशक। लेकिन सिर्फ अगर उतरौला आपने जिता दिया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना झंडा 58% है हम मुस्लिमीन को चाहिए। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना झंडा बम्बई में गाड़ दिया, नहीं गाड़ दिया? महाराष्ट्र में, बिहार में अपना झंडा उसने गाड़ दिया, नहीं गाड़ दिया? बिल्कुल। हैदराबाद में उसने अपना झंडा गाड़ दिया, नहीं गाड़ दिया? 3 स्टेट में उसके विधायक हैं। ऑल इंडिया पार्टी बनने के लिए
4 स्टेट में विधायक होना जरूरी है। डॉक्टर मन्नान को सिर्फ अगर जिता दोगे इंशाल्लाह तो अखिलेश यादव से असदुद्दीन ओवैसी बड़ा हो जाएगा, तो ऑल इंडिया पार्टी बन जाएगा। वो बीजेपी और कांग्रेस की तरह ऑल इंडिया पार्टी हो। तो जी साथियों, दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिल कसम खुदा की बहुत बाग है, हार और जीत अल्लाह के हाथ। बेशक बेशक। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने हमारा साथ दे रहे हो, हमारी क़यादत हमारे उलमा इकराम कर रहे हैं, हमारी क़यादत आप लोग कर रहे हो। हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में है। 313 तो बदर में गए थे, अभी फिलिस्तीन में तो गए थे। अगर इस समाजवादी बेईमान और बहुजन के बेईमान जो है हमारे कौम के, अगर ये फिलिस्तीन में होते और होटल पे गोला भाग कर रहे होते तो क्या इसराइल से लड़े होते? ईमान मजबूत होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। और उन्हीं क्या इसराइल की ताकत से उनकी ताकत बड़ी थी? नहीं क्या उनके पास हथियार ज्यादा थे? नहीं। क्या तादाद में ज्यादा थे? क्या अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मन उनके साथ नहीं खड़ा हुआ था? फिर भी उन्होंने ईमान के ताकत पे इसराइल का हथियार डलवा दिया। जी आप समझ रहे? जी। तो ईमान की ताकत ऐसी ताकत होती है कि बड़े बड़े हथियार डाल देती। अब अबाबिलों पे लश्कर नहीं आएगी। और आए कैसे? जब अब रहा कि हाथी पे मुसलमान खुद बैठा है तो किस पे अबाबिल कंकड़ी मारे? अल्लाह किस पे कंकड़ी मरवाए? जब हाथी पे तुम ही सवार हो गए, अब रहा कि हाथी पे, तो अल्लाह किस पे अबाबिलों को भेजे कि जाओ कंकड़ी मारो? जी हक बात है? हक बात। अबाबिल भेजे गया तो सऊदिया पे जाके बरस जाएगा कि यही नहीं साथ दे रहा है इसराइल का, उसका गाजा पट्टी का। टर्की, पाकिस्तान, ईरान दे रहे हैं साथ। तो एक ऑपरेशन भी हमको करना है और इंशाल्लाह हम लोग सब जब साथ चलेंगे तो सब जो है ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये लोग आपका जीतना है। अब ये क्या एक सवाल पूछते हैं होटल पे कि अरे साहब वो आजम खां गिरफ्तार हो गए, हाशमी गिरफ्तार हो गए, शहाबुद्दीन गिरफ्तार हो गए, ओवैसी क्यों नहीं गिरफ्तार होते? क्या ओवैसी साहब के बराबर कानून पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए, कानून पढ़ के आए हो? बिल्कुल नहीं। और ओवैसी साहब नहीं गिरफ्तार हुए तो तुम्हारे कलेजे में बड़ा जलन है? तुम्हारा कलेजा जल रहा है कि ओवैसी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे? ओवैसी गिरफ्तार हो जाएंगे तो दिल्ली का तख्त हिल जाएगा, क्योंकि ओवैसी सिर्फ हिंदुस्तान का नेता नहीं है, ओवैसी पूरी दुनिया का नेता। ओवैसी जब बोलता है कि हिंदुस्तान में हम खुश हैं तो पूरा आलम इस्लाम समझता है कि हिंदुस्तान में लोग खुश हैं। और ओवैसी कह रहा है कि हम तकलीफ में हैं तो पूरा आलम इस्लाम ये कहता है कि नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमान सताया जा रहा है। ये अहमियत है ओवैसी की। अल्लाह कसम अल्लाह की खा रहा हूं मैं कि अगर वो इसी मुसलमान के बीच में ना हिंदू के बीच में खड़ा होता तो पैदा हुआ होता तो आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये हिंदू भाई इसको प्रधानमंत्री बना देता, क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, उससे ज्यादा होशियार, उससे ज्यादा हाजिर जवाब, उससे ज्यादा बहादुर अगर हिंदुस्तान में किसी माँ के ने अपने बच्चे को पैदा हुआ तो लाके सामने खड़ा कर दो। बहुत खूब खड़ा कर दो ना हमारे सामने लाके, तो हम शर्मिंदा नहीं हैं। जब तुम पूछते हो कि हाशमी गिरफ्तार हो गए, आजम खां गिरफ्तार हो गए और वो अतीक अहमद गिरफ्तार हो गए, वो गिरफ्तार हो गए, क्या नाम है, मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हो गए, रिजवान जहीर गिरफ्तार हुए, वो इसी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? तो हम तुमसे पूछते हैं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? बताओ आप, राहुल गांधी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ?